अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, सेहतमंद रखे और लंबी उम्र दे। ज़िंदगी में आप किसी के मोहताज ना हों। जितने लोग परेशान हैं, अल्लाह उनकी परेशानियाँ दूर करे। जो लोग बीमार हैं, अल्लाह उन्हें सेहत और शिफा दे, और जो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनकी बख्शिश करे। मेरा नाम अनम है और मैं आपके लिए लोगों की रियल हॉरर स्टोरीज़ नरेट करती हूँ। अगर आप भी अपनी स्टोरी मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी के ज़रिए अपनी स्टोरी लिखकर या वॉइस मैसेज के ज़रिए भेज सकते हैं। मैं बेस्ट स्टोरी सिलेक्ट करके उसे नरेट करूँगी। और आज की स्टोरी सुनने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें और अपने आसपास हिसार बांध लें, ताकि कोई भी दूसरी मखलूक आपके पास ना आ सके, क्योंकि कहते हैं कि जब इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो ये उसे सुनने के लिए आ जाती हैं। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अली है। मैं ये कहानी लिखने से पहले बहुत देर तक सोचता रहा कि क्या मुझे ये सब दोबारा याद भी करना चाहिए या नहीं। लेकिन शायद आप सबको ये बताना ज़रूरी है ताकि जो गलती मैंने की वो कोई और ना करे। ये वाक़या 4 साल पहले का है। मैं उस वक्त जॉब के सिलसिले में इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ था। ऑफिस की तरफ से मुझे अकोमोडेशन मिल रही थी, मगर उसमें कुछ दिन थे, इसलिए कुछ वक्त के लिए मैं ऑफिस के पास ही एक पुराने फ्लैट में शिफ्ट हो गया। फ्लैट पुराना था, मगर मैंने वैसे भी कुछ दिन ही रहना था, ज़्यादा महंगा भी नहीं था, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा सोचे बगैर वहाँ शिफ्ट हो गया। पहले 2 हफ्ते बिल्कुल ठीक गुजरे। मैं ऑफिस जाता, शाम को वापस आता, खाना बनाकर खाता और फिर सो जाता। फिर एक रात तकरीबन 1 बजे मेरी आंख अचानक खुल गई। मुझे अपने कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने घड़ी देखी, फिर खुद को समझाया कि शायद मेरा वहम है और मैं दोबारा सो गया। मगर अगले कुछ दिनों तक ये चीज़ रोज़ होने लगी। कभी रात को किचन से बर्तनों की आवाज़ आती, कभी ऐसा महसूस होता जैसे कोई मुसलसल मेरे कमरे की छत पे चल रहा हो। मैंने सोचा शायद ऊपर वाले फ्लैट में कोई काम हो रहा हो। एक दिन मैंने बिल्डिंग के वॉचमैन से पूछा तो मुझे पता चला कि ऊपर वाला फ्लैट तो बंद है, वहाँ कोई रहता ही नहीं है। उनकी बात ने मुझे पहली बार वाकई डरा दिया। उस रात मैंने पूरा घर लॉक करके सोया। तकरीबन 3 बजे मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बेड के करीब खड़ा है। मैंने आंख खोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मैं सांस लेने की आवाज़ साफ महसूस कर सकता था। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जैसे तैसे वो रात मैंने गुजारी। मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं इस फ्लैट में मज़ीद नहीं रहूँगा। अल्लाह का शुक्र है, अगले दिन ऑफिस ने मुझे अपनी अकोमोडेशन में शिफ्ट होने का कह दिया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बग़ैर वक्त ज़ाया किए ऑफिस की अकोमोडेशन में शिफ्ट हो गया। मेरा उन लोगों को ये मैसेज है जो लोग जॉब के सिलसिले में किसी दूसरी सिटी में शिफ्ट हों, तो जो जगह वो अपने रहने के लिए सिलेक्ट करें उसके बारे में पहले अच्छी तरह छानबीन कर लें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। गाइस, वाकई ही ये सच है कि जब भी हमें कोई भी घर या फ्लैट रेंट पे लेना हो या ख़रीदना हो तो अच्छी तरह पहले सारी मालूमात ले लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार ये मखलूक़ात हमें जानी नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। चलें अब एक और कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी हमें पायल ने भेजी है, जो इंडिया के शहर लखनऊ से हैं। आइए सुनते हैं। मेरा नाम पायल है और मैं लखनऊ से हूँ। मैं ये कहानी किसी को डराने के लिए नहीं सुना रही। ये कहानी बिल्कुल सच है। वो सब जो मेरे साथ हुआ मैं वो कभी नहीं भूल सकती। मैं मास्टर्स के लिए मुंबई आई थी। घर वालों के लिए ये फ़ैसला आसान नहीं था, क्योंकि हमारी फैमिली में मैं वो पहली लड़की थी जो एजुकेशन के लिए आउट ऑफ सिटी जा रही थी, लेकिन एजुकेशन ज़रूरी थी। कॉलेज के करीब मुझे एक गर्ल्स हॉस्टल मिला। पुरानी सी बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग के 5 फ्लोर्स थे। मेरा एडमिशन काफ़ी लेट हुआ था, इसलिए मुझे जो रूम मिला वो काफ़ी पुराना था और मेरे साथ एक रूममेट थी। मेरा रूम तीसरी मंजिल पर था। 2 बेड्स, एक कबर्ड और एक छोटी सी खिड़की जो पिछले साइड के पुराने ट्रीज़ की तरफ खुलती थी। मेरी रूममेट ज़्यादा हॉस्टल में नहीं रहती थी, अक्सर अपनी बहन के घर चली जाती। पहले कुछ हफ्ते सब नॉर्मल थे, फिर धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगीं।
रात को किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती थी। गर्ल्स हॉस्टल में रात 10 बजे के बाद कोई बाहर नहीं होता, लेकिन फिर भी रोज़ तकरीबन 12 या 1 बजे कॉरिडोर में चलने की आवाज़ आती। मैंने अपनी रूममेट को बुलाया, उसने कहा वार्डन होगी। मैंने भी उसकी बात मान ली। एक रात क्यूरियोसिटी में मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, लाइट्स डिम थीं। मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैंने दरवाज़ा बंद किया और वापस आके सो गई। उस रात के बाद मुझे नींद ठीक से आनी बंद हो गई। कभी रात को लगता जैसे कोई मेरे बेड के पास खड़ा है, कभी ऐसा महसूस होता जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं उठ के अपनी रूममेट के बेड की तरफ देखती तो वो सो रही होती थी। एक और बात, मेरी रूममेट मुस्लिम थी। मैंने नोट किया कि वो रोज़ रात को कुछ पढ़ के अपने ऊपर फूंक मार के सोती थी। लेकिन मेरी रात की नींद खराब हो गई थी। उस रात मैंने सोचा कि मैं अपनी रूममेट से इस बारे में बात करूंगी। मैंने उससे पूछा, उसने कहा कि ये सब मेरे साथ भी हो चुका है। मैं भी शुरू में तुम्हारी तरह बहुत डरती थी, लेकिन अब मैं कुरान की आयत पढ़ के सोती हूँ और रात को कोई भी आवाज़ हो उसे इग्नोर कर देती हूँ। तुम भी ऐसे ही करो, आदत हो जाएगी, क्योंकि हॉस्टल वाले तुम्हारा रूम चेंज नहीं करेंगे। मैं उसकी बात सुन के हैरान हो गई। अगली रात जब मैं बेड पर लेटी हुई थी, अचानक मेरी खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया, जबकि खिड़की बंद थी। फिर मुझे किसी के रोने की बहुत हल्की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई लड़की रो रही हो। आवाज़ वॉशरूम साइड से आ रही थी। मैं हिम्मत करके उठी, दरवाज़ा खोला, वॉशरूम खाली था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं पूरी रात लाइट ऑन करके बैठी रही। सुबह मैंने वार्डन से बात की, उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। फिर मैंने वही किया जो मुझे मेरी रूममेट आयशा ने कहा। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा और सो गई। हमने रूम चेंज की एप्लीकेशन दी हुई थी और 2 महीने बाद हमारा रूम चेंज हो गया। लेकिन वो 2 महीने उस रूम में बहुत मुश्किल से गुजरे थे। रोज़ कुछ न कुछ होता था। कभी लाइट ऑन ऑफ होती तो कभी ऐसा लगता कि दरवाज़ा नॉक हो रहा हो। कभी वॉशरूम से पानी की आवाज़ आने लग जाती थी तो कभी कुछ। आयशा भी मेरे साथ ही थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। आयशा की शादी हो गई है और मैं अभी जॉब कर रही हूँ, लेकिन अभी भी हम जब भी एक दूसरे से बात करते हैं इस बात का जिक्र ज़रूर होता है। मुझे उम्मीद है कि आज की कहानियाँ आप लोगों को पसंद आई होंगी। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों के पास भी ऐसा कोई वाक़या हो जो आपके साथ या आपकी किसी अपने के साथ या किसी दोस्त के साथ हुआ हो, तो उसे मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं उसे सबको सुनाऊंगी। ऐसी ही कुछ ज़बरदस्त और खौफनाक स्टोरीज़ के साथ मैं अपनी अगली वीडियो में आऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।